अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर क्लिकिंग माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम बनाएंगे चीज़ी बाइट, बहुत ही मज़े की लेकिन थोड़ी डिफरेंट रेसिपी के साथ, जो कि बहुत ही मज़े की बनेगी और इसे एक्स्ट्रा चीज़ी भी हम बना देंगे। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। यहाँ मैं यूज़ करूँगी हाफ़ शिमला मिर्च। अगर आपके पास स्मॉल साइज़ की है तो आप फुल यूज़ कर लीजिएगा। शिमला मिर्च को स्लाइस कट कर लेंगे। साथ ही यहाँ मैं यूज़ करूँगी एक स्मॉल साइज़ की अनियन, जिसे हम कद्दूकश कर लेंगे बिल्कुल बारीक। अगर आप चाहें तो बिल्कुल बारीक इसे छुरी की मदद से काट भी सकते हैं। साथ ही यहाँ मैं यूज़ करूँगी हाफ़ टमाटर। मीडियम साइज़ का टमाटर है मेरे पास, जिसमें से मैं हाफ़ यूज़ करूँगी। अंदर से इसके तमाम बीज और गूदा हम निकाल देंगे। इस तरह से, और टमाटर को स्लाइस कट कर लेंगे। वेजिटेबल्स हमने कट कर ली हैं, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ। कोई भी पैन लीजिए और मीडियम फ्लेम पे उसे रख दीजिए। साथ ही उसके अंदर 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दीजिए। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ 250 ग्राम चिकन, यानी कि 1 पाव चिकन बोनलेस यूज़ करनी है। अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून टिक्का मसाला, अच्छे से इसे मिक्स कर दीजिए। वन टीस्पून सीख कबाब मसाला, हाफ टी स्पून काली मिर्च पिसी हुई। तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तकरीबन 10 मिनट लगे हैं और यहाँ पे मेरी चिकन बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है। चिकन को गलाने के लिए एक्स्ट्रा पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। चिकन बहुत जल्दी बिना एक्स्ट्रा पानी के गल जाती है। तो यहाँ मेरी चिकन तैयार है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ। कोई भी पैन लेंगे और उसके अंदर 200 ग्राम मोज़रेला चीज़ डाल देंगे और साथ ही 200 ग्राम चेडर चीज़ भी डाल देंगे। फ्लेम को लो रखेंगे और चीज़ को मेल्ट होने देंगे। साथ ही हम इसके अंदर 1/4 कप दूध डाल देंगे। मैं यहाँ मिल्क पैक यूज़ कर रही हूँ, आप फ्रेश मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। बस इसमें मलाई ऐड मत करिएगा। ज़्यादा बेहतर है कि आप मिल्क पैक या फिर कोई भी टेट्रा पैक दूध यूज़ करें। तीन से 4 मिनट के अंदर आपकी चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरी चीज़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। चीज़ को पकाने से उसका टेस्ट 10 टाइम ज़्यादा बढ़ जाता है और वो और ज़्यादा चीज़ी और मज़े की हो जाती है। एक बार आप ये रेसिपी ट्राई करिएगा, आप हमेशा यही रेसिपी फॉलो करेंगे। साथ ही यहाँ पे हमारी चीज़ बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गई। अब हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। साथ ही अब हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। मैंने 1 पाव चिकन लिया था, जिसमें से मैं हाफ़ क्वांटिटी इसके अंदर डाल रही हूँ। यानी कि 250 ग्राम मैंने चिकन बनाया था, जिसमें से 130 मैं इसमें डाल रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप टोटल चिकन भी पूरा डाल सकते हैं, इससे टेस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा।
तमाम इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे, यानी कि काली मिर्च पिसी हुई। साथ ही 1/4 टीस्पून नमक डाल देंगे। अगेन इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तब तक हम इसे चूल्हे पे रखेंगे जब तक इसका ऑयल अलग नहीं हो जाता। तो यहाँ पे ये बिल्कुल परफेक्टली रेडी है, ऑयल अलग हो चुका है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और 5 मिनट तक इसे रूम टेम्परेचर पे रख देंगे। तो यहाँ पे हमारा चीज़ी मिक्सचर बहुत अच्छे से बन चुका है। दिखने में ही कितना यमी लग रहा है। तो चलते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ हम ब्रेड यूज़ करेंगे और ब्रेड को अच्छे से बेल लेंगे बेलन की मदद से। इस तरह से मैंने ब्रेड को बेल लिया है। यहाँ पे मैं ब्रेड के 5 पीसेस को बेल चुकी हूँ। इन्हें एक साथ रख के मिड में से कट कर देंगे। तो यहाँ ये कट हो चुके हैं। अब ब्रेड के ऊपर हम चीज़ का मिक्सचर रख देंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना। साथ ही यहाँ पे मैंने एक अंडा तोड़ के बीट कर लिया है। अब हम ब्रश की मदद से एग को ब्रेड की साइड्स पे लगा देंगे। ऊपर से इसके ऊपर ब्रेड स्लाइस रख कर अच्छे से कवर कर देंगे। कांटे की मदद से इसे सेट कर देंगे। आप चाहें तो हाथों से भी इसे सेट कर सकते हैं, लेकिन कांटे से शेप अच्छा आ जाता है और दिखने में भी क्यूट लगते हैं। तो यहाँ पे हमने इन्हें सेट कर लिया है। बाकी सबको भी इसी तरह से सेट कर देंगे। तमाम ब्रेड्स के ऊपर हम एग लगाएंगे ब्रश की मदद से। अब इन्हें टर्न करके अपोजिट साइड पे भी लगा देंगे एग। साथ ही यहाँ पे मैंने मैदा लिया है। मैदे के अंदर इसे हम अच्छे से कोटेड कर देंगे। मैदा कोटेड हमने इसे कर लिया है। अब एग में डाल के इसे एग कोटेड कर देंगे और अब ब्रेड क्रम्स में डाल के ब्रेड क्रम्स को इसके ऊपर कोटेड कर देंगे।
प्लेट के ऊपर इसे रख देंगे और बाकी तमाम को भी इसी तरह से सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने तमाम को कोटेड कर दिया है। अब हम इन्हें ओवरनाइट या फिर 8 घंटे के लिए फ्रीज़ कर देंगे। 8 घंटे हो चुके हैं और ये बहुत ही अच्छे से फ्रीज़ हो गए हैं। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ। कोई भी पैन लीजिए और उसके अंदर ऑयल डाल दीजिए। ऑयल को गरम कर लीजिए 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे। साथ ही इसके अंदर चीज़ी बाइट्स को भी डाल देंगे। दोनों साइड से मीडियम फ्लेम के ऊपर इसे 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी पसंद है तो आप इसे ब्राउन कर लें और अगर ज़्यादा क्रिस्पी नहीं पसंद तो आप इसे गोल्डन फ्राई कर लीजिए। 2 मिनट हो गए थे, हमने इन्हें अपोजिटली टर्न कर दिया है और अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ये दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। घर में ब्रेड क्रम्स बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब आपको ब्रेड क्रम्स बाहर मार्केट से लेने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में ही बहुत इजीली बना सकते हैं। रेसिपी मैं लिंक में अटैच कर दूंगी चिकन नगेट्स की, जिसके अंदर मैंने ब्रेड क्रम्स बनाना भी सिखाए हैं। तो आप वो रेसिपी देखिए और घर में ईज़िली बहुत ही परफेक्ट मार्केट जैसे ब्रेड क्रम्स बना के स्टोर करके भी रख सकते हैं। साथ ही यहाँ पे हमारी चीज़ी बाइट बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। चीज़ी मिक्सचर बना के आप बहुत ही मज़े का चीज़ी पास्ता भी बना सकते हैं, सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग करके। तो साथ ही मैं आपके साथ चीज़ी पास्ता की रेसिपी शेयर करूँगी जो कि सेम रेसिपी से बनता है, वो भी ज़रूर देखिएगा। और ऐसे ही मज़े की रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस ज़रूर कर दिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम।